बाढ़ में जुगाड़ू बहू का टूटे पेड़ में घर और रसोई। बारिश और तूफान के बीच एक बड़ा सा पेड़ पानी के ऊपर तैरता हुआ आ रहा था। वह पेड़ चारों तरफ से बंद था, उसे उसके अंदर खोखला था। तभी दादी, हाय राम, अब हम तो बचेंगे ही नहीं, हम तो मर जाएंगे, पक्का मरेंगे। देखो तो कि कैसे हिल रहा है यह पेड़, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हाय, यह पेड़ पानी से, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान कुछ तो करो, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। डर तो मुझे भी लग रहा है दादी, लेकिन हम क्या करें, बहुत बुरे फंस गए हैं हम इसमें। अरे बाप रे बाबूजी, वो देखिए पानी हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ बहू, हम तो देख ही रहे हैं, अब तो हम पक्का मरेंगे। लगता है आज पूरा परिवार एक साथ मरने वाला है इस बाढ़ में फंसकर। यह टूटा पेड़ आज हमारी जान ही लेकर मानेगा। अरे आप लोग क्यों इतना डर रहे हैं, कुछ नहीं होगा हमें, हम बच जाएंगे, आप लोग बस शांत रहिए। आखिर यह पूरा परिवार इस बहते हुए खोखले पेड़ के अंदर कैसे बंद हो गया, चलिए कहानी में कुछ समय पहले चलते हैं। शाम का समय था। जोरों की बारिश हो रही थी और घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश था। तभी घर में बहू का गृह प्रवेश हो रहा था। बहू आजा, घर के अंदर आजा, दाहिना पैर बढ़ा मेरी बच्ची। जैसे ही बहू ने दाहिना पैर अंदर बढ़ाया, तभी उसका पैर कीचड़ में फंस गया। और अरे ये क्या, यह कीचड़। मानवी घर के अंदर देखती है, छत से गिर रहा पानी पूरे घर में फैला हुआ था और टपक रहा था। दीवारों की मिट्टी झड़ रही थी और पूरा घर पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। तभी पड़ोसन, अरे कावेरी, यह कैसा गृह प्रवेश है बहू का, तो स्वागत की कीचड़ से हो रही है, और नहीं तो क्या, बेचारी इतनी सुंदर है और कीचड़ में हो रही है। इसके माँ बाप ने इस गरीब खाने में क्यों ब्याह कर दिया इसका, क्या हवा में लटक कर सोएगी। अरे चाची, आप चुप रहिए, लोगों का टीवी देख नहीं चलता क्या, जो यहाँ फ्री में ड्रामा देखने आ गई हैं घर। तो आप लोगों ने, हम चाहे कीचड़ में सोएं, चाहे ज़मीन पे सोएं, चाहे हवा में सोएं, चाची आप यहाँ से जाइए। आपका अगर काम हो गया है तो दूसरों के घरे में ताक झाँक करने की आप लोगों की आदत जाएगी नहीं। सभी घर वाले एक साथ खड़े हुए। घर में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा था। और मानवी की सास, बहू मुझे माफ़ कर दे, हम बहुत गरीब हैं, तेरे ससुराल में कुछ भी नहीं है। एक एक पैसे जोड़कर हम लोग अपना घर चला रहे हैं, इतना पैसा नहीं है कि हम लोग घर बनवा सके। ऐसे ही खड़े खड़े आज रात गुजारनी पड़ेगी, मुझे माफ़ कर दो मानवी। शादी करके इस नरक में ले आया, पर मैं दिन नहीं जानता था कि आज ऐसा भी आएगा। अब इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है, मैं कहीं राजकुमारी हूँ क्या कि जो महलों में रहूँगी। आप सब मेरे साथ हैं, यही बहुत है। घर की यह हालत, कल सुबह सबसे पहले मुझे इसका कुछ जुगाड़ करना होगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी रुकी हुई थी, घर में पानी बहुत भर गया था। माँ जी, बाबू जी, आप सब बाहर चबूतरे पर बैठिए, आज ये घर मैं ठीक करूँगी। तभी उसकी जेठानी, अरे ओ छोटी, तू इंजीनियर साहिबा, यह मिट्टी का घर कैसे ठीक करेगी। अरे जेठानी जी, बस आप देखते जाइए। सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। मानवी सबसे पहले एक नाली बनाती है जिससे घर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर वह धीरे धीरे दीवारों में दरार भरती है और छत पर अच्छे से प्लास्टिक बिछाकर उस पर बड़े बड़े चट्टान रख देती है। तभी उसकी सास, बहू तूने छत पर तो प्लास्टिक बिछा दिया और ज़मीन पर इतना मिट्टी लगा दिया, लेकिन हम लोग बैठेंगे कहाँ। तभी मानवी की जेठानी, अब इसे सुखाएगी माँ जी, तब हम बैठेंगे। अरे जेठानी जी, यहाँ देसी गद्दा बिछाऊंगी मैं, आप देखते तो रहिएगा। मानवी बाहर से सूखी घास लाती है, वो उस घास को पूरे गीले फर्श पर बिछा देती है और उसके ऊपर से एक बढ़िया चादर बिछा देती है। लो माँ जी, अब बैठकर देखिए आप, पूरा परिवार उस घास वाले गद्दे पर बैठता है। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो एकदम रुई के गद्दे जैसा नरम लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मान गए बहू तूने, तो एक ही दिन में हमारे इस टूटे घर को महल बना दिया। तभी बाहर से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, रात का समय हो जाता है। मानवी अपनी
छोटी सी रसोई में खाना बना रही थी। रसोई की खिड़की से अंदर से तेज़ हवा और पानी की बौछार आ रही थी। तभी मानवी, बाप रे, यह बारिश तो चूल्हा भी नहीं जलाने दे रही है। मानवी बहुत परेशान होकर खाना बनाती है और सभी को खाना सर्व करती है। गोविंद, यह पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुना है पड़ोस के गांव में बाढ़ आ गई है। अगर पानी बढ़ा तो यह घास का गद्दा और पन्नी हमारी जान ही बचाएंगे। यह क्या कह रही हैं? घर ढह जाएगा बहू, कुछ सोचो बेटा। क्या सोचूं माँ, शहर जाकर पक्का कमरा किराए पर लेने के पैसे भी तो नहीं हैं। गांव हम छोड़ नहीं सकते। अब तो जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यह बाढ़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूँ न, मैं कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी। अगले दिन सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मानवी कुछ लकड़ियाँ लेकर जंगल से आई थी और उन्हें घर के पीछे रख रही थी। एक छोटी, अब ये लकड़ियाँ तू क्या करेगी, क्यों ढो रही है? अरे जेठानी जी, बुरे वक्त में काम आएंगे। क्या अब हमें टॉर्जन बनाएगी तू? नहीं, यह हमें बाढ़ से बचाने के लिए है। मैं आती हूँ, चलिए। सुधा घर के अंदर आ जाती है। मानवी उन लकड़ियों को एक जगह सुरक्षित रख देती है। मुझे पता है कि मुझे इनसे क्या बनाना है और वो चीज़ बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अब बाढ़ आने वाली है, आसपास के गांव में आ गई है और हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। एक हफ्ते में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब खौफनाक रूप ले लिया था। अब पूरे गांव में पानी भर गया था। पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा हुआ था। गांव के अमीर लोग अपना घर छोड़कर अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों से शहर जा रहे थे। तभी पड़ोसन, अरे कौशल्या, यहीं मरेगी क्या? वहाँ हमारे रिश्तेदारों का पक्का मकान है, तुम लोग तो यहीं मरोगे, पक्का ठिकाना तो है नहीं। विमला, इस मुसीबत के वक्त में तो ऐसे ताने मत मार। अरे शहर नहीं जा पाओगे तो तुम लोग इसी मिट्टी के घर के नीचे दबकर मर जाओगे। अरे ओ शहर महारानी, तू जा यहाँ से, वरना तेरा यह मेकअप ना इसी बाढ़ के पानी में धो दूंगी। चुड़ैल कहीं की। विमला वहाँ से चली जाती है और सभी लोग अंदर आते हैं। अब घर के अंदर फिर से पानी आने लगता है। विमला सही कह रही थी, छोटी बहू ने घर को कितना मजबूत बनाया था, पर यह कुदरत का कहर तो पक्के मकानों को भी ढहा देगा और यह घर नहीं टिकेगा। हमें कहीं जाना होगा। पर बाबूजी, हम कहाँ जाएंगे? चारों तरफ तो पानी ही पानी भरा हुआ है। यही तो हमारी किस्मत है। श्रुति, हमारे पास शहर जाने का किराया नहीं है। वहाँ जाकर क्या फुटपाथ पर सोएंगे? शहर वाले तो डंडा मारकर भगा देंगे। गांव भी डूब रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबूजी, शायद हमारा अंत इसी घर में लिखा है। जब किस्मत की ही खराब है तो इंसान क्या कर सकता है? सभी घर वाले पानी के बीच अपने अपने पलंग बिछाते हैं और सो जाते हैं। रात को अचानक मानवी का नींद खुलता है और बहुत सारा पानी गिरता है। अरे बाप रे! मानवी उठकर देखती है कि घर में बहुत पानी भर गया है। उठिए सब, जल्दी उठिए, पानी घर में घुस गया है, दीवार गिरने वाली है। सभी घर वाले हड़बड़ाहट में उठ जाते हैं। उफ, अरे ये क्या हो गया? हम किसी समंदर के बीच में हैं क्या? राम, ये क्या हो गया? हे भगवान! तभी दादी रोने लगती है और सब लोग घबराकर बाहर आते हैं। घर के बाहर पूरा तालाब बना हुआ था। हालत और भी ख़राब थी। चारों तरफ पानी ही पानी था और तेज़ बारिश हो रही थी। अरे दादी कहाँ हैं? अरे मैं यहाँ हूँ बहू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा यमराज मुझे मारने के लिए ये पानी भेजा है, लेने आ गया है। आज हम सब मरेंगे। दादी, कोई नहीं मरेगा। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक पल भी और रुके तो यह छत हमारे ऊपर ही गिर जाएगी। हम जाएंगे कहाँ? अभी मैं जुगाड़ लगाती हूँ। लोग ऊंचे वाले किनारे पर चलेंगे। मैंने एक दिन देखा था, वहाँ तक बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुँचेगा। हमें वहीं जाना होगा। अरे भाभी, आपको तो तैरना आता होगा, पर हमें नहीं आता। हम इस पानी में कैसे जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें तैरने की ज़रूरत ही नहीं है श्रुति।
तुम लोग बस 2 मिनट रुको। मानवी जल्दी से घर के पीछे जाती है और वहाँ से एक छोटी सी मजबूत लकड़ी की नाव लाती है। यह नाव कहाँ से आ गई? जेठानी जी, याद है वो लकड़ियाँ जो मैं जंगल से लाई थी? मैंने उसी दिन यह नाव बना ली थी। मुझे पता था यह कुदरत कभी भी धोखा दे सकती है। चलिए जल्दी सब बैठिए। पूरा परिवार उस छोटी सी नाव में बैठ जाता है। मानवी और आलोक जल्दी जल्दी नाव चलाते हैं। पीछे से बहुत तेज पानी उनकी तरफ आ रहा था। वो लोग नाव चलाते चलाते और गांव से दूर उस ऊंचे पहाड़ी किनारे के पास जल्दी पहुंच जाते हैं। सभी जल्दी से नाव से उतरिए और ऊपर चलिए। सभी घर वाले नाव से उतरते हैं और नाव पानी में बहकर टकराता है और नाव टूट जाती है। और फिर राम, नाव टूट गई, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब हम इस किनारे से कहीं नहीं जा पाएंगे। पूरा परिवार रात भर इसी तरह बारिश में भीगता रहता है। सुबह हो जाती है। गांव में सब कुछ खत्म हो गया था। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। सब खत्म हो गया कावेरी। हमारा घर, गांव, खेत सब डूब गया। कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमारा वो कचरा घर भी पानी में ढह गया होगा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे रहेंगे? चारों तरफ तो पानी ही पानी भर गया है। दादी सही कह रही हैं। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें कहीं नहीं जाना। घर वालों, हमें अब यहीं पर रहना पड़ेगा। यह जगह हमारे लिए सुरक्षित है। यह ऊंचा किनारा है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आएगा। जब पानी कम होगा तब हम कहीं सोचेंगे जाने के लिए। मानवी, चलो मान लिया कि हम यहीं सुरक्षित रहेंगे, पर यह बताओ रहेंगे कहाँ? घर कैसे बनाएंगे? खाएंगे क्या? मिट्टी का घर तो बना नहीं सकते। वो तो बारिश में हाल ही में ही टूट जाएगा। हाँ, घर कैसे बनाएंगे, ये तो दिक्कत है। तभी तेज पानी में एक बहुत मोटा पेड़, पूरी तरह खोखला, अंदर से आवाज़ आती है जानवरों की। अरे, उस खोखले पेड़ के अंदर तो 3 छोटे जानवर बैठे हैं और वो एकदम सुरक्षित है। हमें उसे लाना होगा। मिल गया जुगाड़। घर वालों को देखिए, वो जो पेड़ पानी में बहकर आ रहा है, हमें उससे मजबूती से पकड़ना होगा। हम उसी पेड़ के अंदर रहेंगे। वो अंदर से खोखला है, आराम से उसमें रहेंगे। बहू, पर उसे यहाँ तक लाएंगे कैसे? वो तो बहुत दूर है और पानी भी बहुत तेज है। हम वहाँ तक तो नहीं जा सकते। हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? आप चिंता मत करिए माँ जी। मानवी जल्दी से जंगल की तरफ जाती है और फिर वहाँ से मोटी मोटी जंगली बेलें काट कर लाती है। उन्हें जोड़कर एक बहुत बड़ी लंबी रस्सी बनाती है। मानवी उस रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांध देती है। अब पेड़ मेरी तरफ आएगा, आप लोग देखना। पत्थर पेड़ की एक फटी हुई टहनी में फंस जाती है। खींचिए सब मिलकर, जल्दी खींचिए। पूरा परिवार उसी रस्सी को खींचने लगता है। सुधा रस्सी खींचते हुए कीचड़ में फिसल जाती है। अरे यार, ए छोटी, तूने क्या मुझे बाहुबली समझा है? प्रभा समझ रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो भारी वाला रथ खींच रही हूँ। मुझे खींच ही नहीं रही है। थोड़ा और जोर लगाइए जेठानी जी। बस आ गया है। बहुत मेहनत के बाद सभी घर वाले उस पेड़ को ऊपर किनारे पर ले आते हैं और बड़े पत्थर दोनों तरफ से लगा दीजिए। बाबूजी, आलोक, जल्दी से आप दोनों इसमें बड़ा पत्थर लगाइए। इससे यह पेड़ हिलेगा नहीं और हम इसके अंदर आराम से रहेंगे। गोविंद जी, माधव, आलोक मिलकर बड़े बड़े पत्थर पेड़ के चारों तरफ लगा देते हैं और फिर जो उसमें जानवर थे वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब हमें इस पेड़ की सफाई करनी होगी जिसमें हम इससे आराम से रह सकते हैं। मानवी पेड़ के अंदर जाती है। सुधा भी साथ में जाती है। अरे मानवी, इसमें हम कैसे रहेंगे? यहाँ पे बीच बीच में लकड़ियाँ फंसी हुई हैं। और अरे जेठानी जी, मुफ्त में तो आजकल हवा भी नहीं मिलती है, समझी? यह तो फिर भी वाटरप्रूफ घर है। थोड़ी मेहनत करनी तो पड़ेगी। आइए अंदर इसकी लकड़ियाँ तोड़ते हैं और सफाई करते हैं। सुधा मानवी मिलकर पेड़ की सफाई करने लगती हैं। तभी सुधा के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा गिर जाता है। भगवान, मुझे नहीं रहना इस भूतिया पेड़ में। मैं तो बाहर बारिश में भीगकर मर जाऊंगी, पर इस कीड़े के पेड़ में नहीं रहूंगी। अरे जेठानी जी, वह तो छोटा सा कीड़ा था, छोटा सा। अरे वाह, वह एनोकंडा नहीं था। तभी दोनों देवरानी जेठानी पेड़ की सफाई करती हैं और मानवी को झुकना पड़ रहा था और वह उसकी कमर, अरे मेरी कमर,
चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक है, वहाँ जाइए। सब अंदर। घर एकदम साफ हो गया। पूरा परिवार एक एक करके झुक झुक कर पेड़ के अंदर आता है और सभी वहीं बैठ जाते हैं। वाह बहू, बाहर ऐसा तूफान है कि पक्के घर भी ढह गए, पर इस पेड़ के अंदर तो हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा है। तूने सच में हमें बचा लिया बहू। देखिए घर वालों, घर तो मिल गया, पर इस पेड़ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी छत बहुत नीची है। अगर आप में से कोई भी सीधा खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसके सिर टकराएंगे लकड़ी से और चोट लग जाएगी। हमें यहाँ जब भी आना होगा तो सिर झुकाकर आना होगा। मुझे पता है इसमें कमर में बहुत दिक्कत होगी, दादी आपको तो और दिक्कत होगी। हाँ बहू, मेरी कमर तो ऐसे ही अकड़ रही है, हम झुक कर ही रहेंगे। कुछ समय बीत जाता है, सभी अभी भी उसी पेड़ के अंदर बैठे होते हैं। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को है तो दे। अरे बाप रे, मैं तो खाने की व्यवस्था करना ही भूल गई। आप लोग रुकिए, मैं अभी आसपास के देख कर आती हूँ। मानवी तेज बारिश में पेड़ से बाहर निकलकर कुछ जंगली पत्ते खाने के लिए लाती है। माँ जी, मुझे ये जंगली पत्ते और कुछ जड़ें मिली हैं, इन्हें भूनकर खाने से बहुत ताकत मिलती है। हाँ, समझ में आया बहू, आज रात का गुजारा इनसे हो जाएगा। पर बहू, इन्हें भूनने कैसे? इस लकड़ी के पेड़ के अंदर आग जलाएगी तो पूरा पेड़ ही जलकर राख हो जाएगा। हाँ माँ जी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बाहर आग जलाती हूँ। मानवी बाहर बारिश में जाती है और 3-4 बड़े केले के पत्ते तोड़ती है और उनमें एक देसी छाता बनाती है। मानवी वहीं एक छोटा सा चूल्हा बनाती है और मानवी एक साथ कई पत्ते जोड़कर छाता बना लेती है। पानी ना गिरे, और दूसरे हाथ में छाता ली थी और एक हाथ से वो खाना बना रही थी। मानवी का पूरा चेहरा काला हो गया था। वो बहुत देर तक आग जलाने की कोशिश करती है और फिर वो उन जंगली पत्तों से भून कर लाती है। वही खा करके सब सो जाते हैं, लेकिन मानवी वहीं सोचती, बेचारी दादी कैसे सो रही है। जेठानी जी की भी कमर अकड़ गई होगी, अगर कोई सीधा खड़ा हो गया तो सिर फूट जाएगा। पर कोई बात नहीं, सुबह होने दो, मैं इस पेड़ में को कुछ जुगाड़ करूँगी, सबको आराम मिलेगा, परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। श्रुति को बहुत तेज़ से प्यास लगी थी। वो पेड़ से बाहर आती है और किनारे पर एक गड्ढे में भरे बाढ़ के गंदे पानी को पीने लगती है। नहीं श्रुति, पागल हो गई हो क्या? यह पानी मत पियो। तो क्या पीऊँ भाभी? मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। यही गंदा पानी पियोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बाढ़ का पानी बहुत गंदा होता है। मानवी जल्दी से अपने चूल्हे के पास जाती है और वह बाहर से बहकर एक आया मटका उठाती है। उसमें वह गंदा पानी भरती है और फिर वह पानी को उबालती है और फिर छानती है और एक साड़ी से छानकर श्रुति को पीने के लिए देती हो। लो, अब यह पानी शुद्ध हो गया है, अब इसे तुम पी सकती हो। लो, अब इतनी गर्मी में खौलता हुआ पानी भी पीना पड़ेगा, पर क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मानवी पेड़ के अंदर आती है। यह पेड़ अंदर से काफ़ी लंबा है। अगर मैं इसके उस कोने में रसोई बना लूँ तो सही रहेगा, बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। अरे अब ये क्या करने की सोच रही है जेठानी जी? मैं बताती हूँ, रुकिए, अभी इसी पेड़ के अंदर अपनी रसोई बना लूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे लकड़ी के पेड़ में आग लगाएगी तो हम सब इसी में भूनकर मर जाएंगे। बस मेरा देसी जुगाड़ देखिए जेठानी जी। मानवी बाहर से बहुत सारी मिट्टी लाती है। वह पेड़ के अंदर के आधे हिस्से में उस मिट्टी में अच्छी तरह से लिपाई करती है। अब यह मिट्टी लकड़ी तक आग की आंच नहीं पहुंचने देगी। हम आराम से खाना बना सकते हैं। हाँ चलो, हो गया। रात का समय हो जाता है। आधे हिस्से में पूरा परिवार बैठा था, आधे हिस्से में रसोई बनी थी। उसमें मानवी जंगल से लाई हुई सब्जियां बना रही थी। जो भी मानवी हमारी जान बचा ली, पर इस पेड़ में ऐसे कमर झुका कर कब तक रहेंगे? दिक्कत हो रही है बहुत, भगवान ही जाने। अरे बाबूजी, जान से बढ़कर तो कमर नहीं है ना, सब लोग झुककर ही बैठना। अगर किसी ने हीरो ही बनने की कोशिश की तो उसका सिर फूटने वाला ही है। मुझे एक आदमी के बारे में पता है जो कि इस पेड़ के अंदर नहीं झुकने वाला है। ऐसा कौन है भाभी? अरे पुष्पा राज, साला झुकेगा नहीं। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन रात का समय
हो जाता है। सभी घरवाले पेड़ के अंदर सो रहे थे और सभी को मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अरे मच्छरों ने खाकर मेरा मुंह सुजा दिया है। हाँ भाभी, मुझे तो लगा है यह मेरा सारा खून चूसकर ही मानेगा। अरे ये बाढ़ के गंदे पानी के वजह से आसपास ही मच्छर इकट्ठा हो गया है, इसलिए गंदे पानी में मच्छर इकट्ठा होता है। चलो कल सुबह इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। मानवी अंदर जंगल में जाती है और कुछ सूखी पत्तियां लाती हैं। तभी मानवी की सास, अरे बहू ये घास फूस क्या करेगी? माँ जी ये जड़ी बूटी के पत्ते हैं, हम गांव वाले इसे देसी जुगाड़ बोलते हैं। रात को इसके पत्ते को धुएं देने से मच्छर भाग जाते हैं। रात के समय मानवी एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में उन सूखी पत्तियों को रख कर जला देती है, जिससे सभी मच्छर भाग जाते हैं। देखिए इसका धुआं हमारी आंखों को नहीं चुभेगा, पर इसकी खुशबू से एक भी मच्छर पेड़ के अंदर नहीं आएगा। दोपहर का समय हो जाता है। सभी घरवाले पेड़ के अंदर बैठे थे। तभी गंगा देवी के ऊपर पानी गिरता है, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। अरे राम, यह पेड़ तो ऊपर से टपक रहा है। अरे बाबू, इस पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में छोटे छोटे छेद हैं। कल रात की तेज आंधी में शायद लकड़ी चटक गई है। अगर बारिश तेज हुई तो यह छेद बड़े हो जाएंगे और पूरा पेड़ पानी में भर जाएगा। यह तो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, मुझे इसका कुछ करना होगा। मानवी घर से बाहर जाती है और वह किनारे जाती है जहाँ पानी भरा हुआ था। वहाँ उसे कुछ बैनर दिखाई देता है। यह बैनर मेरे बहुत काम आ सकता है। मानवी तैर कर जाती है और उन बैनरों को ले आती है। मानवी उन बैनर को पेड़ के ऊपर अच्छी तरह से बिछा देती है। लीजिए बाबूजी, मैंने बैनर को इस तरीके से लगाया है कि सारा पानी फिसल जाएगा और एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आएगा। रात का समय हो जाता है। सभी घरवाले सो रहे होते हैं। गंगा देवी को नींद नहीं आ रही थी। हाय राम, मेरी कमर! इस वक्त लकड़ी पर लेट कर मेरा कमर और हड्डी टूट गई। नींद भी नहीं आ रही है। अगर यहाँ कोई मुलायम गद्दा होता तो सही रहता, मेरी हड्डी को आराम मिलता। चारपाई भी तो नहीं है यहाँ पर, नींद ही नहीं आ रही है। मानवी यह सब सुन लेती है। कल सुबह मैं दादी के लिए ऐसा पलंग बनाऊंगी जिस पर आपको बढ़िया नींद आ जाएगी। अगली सुबह मानवी सुधा और श्रुति को साथ लेकर जंगल की तरफ जाती है और बहुत सारी मजबूत लकड़ियाँ लेकर आती हैं। ये छोटी, अब क्या इससे बढ़ई का काम करवाएगी तू? जेठानी जी, थोड़ी मेहनत कर लीजिए ना, रात को आपको भी आराम मिलेगा। तीनों मिलकर उन लकड़ियों से छोटे छोटे पलंग तैयार करती हैं। मानवी घास लाकर उन पलंग के ऊपर गद्दे तैयार कर देती है। लो दादी, अब इस पर लेट कर देखो। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो सच में जन्नत का झूला लग रहा है, एकदम मुलायम। सभी घरवाले आराम से उन छोटे छोटे पलंग पर सोते हैं। रात हो जाती है। सभी घरवाले सो रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पेड़ के अंदर आ जाते हैं और एक कीड़ा कावेरी जी के कान में घुसने लगता है। मैं मर गई, अरे कोई बचाओ, कीड़ा कान में घुस रहा है मेरे। अरे मानवी, देख बेटा, कहाँ है तू? कावेरी की आवाज़ सुनकर सभी घरवाले उठ जाते हैं। ए बहू देखो तो कहीं ये कीड़े मेरी साड़ी में तो नहीं घुस गए हैं। अगर यह कान में घुस गया ना तो सीधा दिमाग में जाकर अंडे देंगे। फिर तो यह बूढ़ी आ गई काम से। भाभी, ये कीड़े तो बहुत काटने वाले हैं, अगर काट लिया तो इस बाढ़ में डॉक्टर भी कहाँ मिलेंगे। और ये तो छोटे पेड़ के अंदर घुसे हुए हैं, हम किंग कोबरा हैं, सोते सोते ही निपट जाएंगे। आप लोग घबराइए मत, शांत हो जाइए, मैं अभी कुछ करती हूँ। इन कीड़ों की तो मैं क्लास लगाऊंगी, हमारे घर का रास्ता ही भूल जाएंगे। अगली सुबह बारिश हल्की हो रही थी। मानवी जंगल जाती है और वहाँ से कुछ फूल लेकर आती है। ए छोटी, अब यह कौन सा गुलदस्ता ले आई है तू? क्या अब इन कीड़ों का स्वागत फूलों से करेंगे? स्वागत नहीं जेठानी जी, विदाई करेंगे। मानवी उन पीले फूलों को अच्छे से मसल कर एक लेप बनाती है और वो उस लेप को पेड़ के दोनों खुले हुए हिस्से में लगा देती है। यह कोई आम फूल नहीं है जेठानी जी, इन फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है कि कोई भी जहरीला कीड़ा या सांप इसके आसपास भी नहीं भटकता। अब रात को सब आराम से कीड़े बेचकर सोएंगे। रात हो जाती है। सभी घरवाले आराम से सो रहे थे। पेड़ में एक छोटा सा छेद था। मानवी उस छेद से बाहर झांक रही थी। बाहर
तेज़ बारिश हो रही थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। तभी मानवी को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? मानवी सभी जल्दी से लालटेन लेकर पेड़ से बाहर आती है। सामने का नज़ारा देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं। बाढ़ के पानी में एक परिवार फंसा हुआ था जो कि डूब रहा था। बाबूजी, जेठ जी, जल्दी आइए, बाहर कुछ लोग डूब रहे हैं। सभी घर वाले जल्दी से उठते हैं और बाहर आ जाते हैं। अरे बाप रे, वो तो सीधे भंवर में फंसे हैं। वहाँ जाना है तो मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। पानी बहुत बहाव तेज है। जेठ जी, वो छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं। मानवी जल्दी से बेलों वाली रस्सी लाती है। रस्सी को अपनी कमर से पकड़कर बांध देती है। आप सभी इसे पूरे ताकत से पकड़कर रखिएगा, छोड़िएगा मत। मानवी खुद जल्दी से पानी में कूद जाती है और एक एक करके पूरे परिवार को बचा लाती है। सभी घर वाले उस परिवार के पेड़ के अंदर आते हैं और मानवी, तुमने हमारी जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, इसे पी लीजिए, ठंड दूर हो जाएगी। बेटा, तुमने तो नई जिंदगी दे दी हमें। और फिर शहर से अपने गांव देखने आए थे, फिर हम बाढ़ में फंस गए और हम यहाँ बह कर आ गए। हमें तो लगा था हमारा अंत हो गया, पर आपने हमें बचा लिया। लेकिन आप लोग इस पेड़ में कैसे रह गए हैं? और देखो तो क्या ही व्यवस्था है कि आप लोगों ने। अरे यह सब मेरी छोटी बहू ने दिमाग लगाया है। यह लड़की नहीं है, यह साक्षात इंजीनियर है। इसी के जुगाड़ से सब है। सभी घरवाले ऐसे ही रात भर जाग कर बात करते हैं। अगली सुबह पानी बंद हो जाता है और वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और जो परिवार डूब रहा था उससे हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। बेटा, हम शहर जा रहे हैं, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है और बड़े लोग बड़ी बातें, जान हमने बचाई और लिफ्ट लेकर खुद उड़ गए। धन्यवाद का क्या हम अचार डालेंगे? चाहते तो हमें भी अपने साथ ले जा सकते थे। अरे जाने दे सुधा, हमने नेकी की, उसका फल भगवान देगा। कुछ समय बीत जाता है। मानवी अकेली बैठी थी, तभी सुधा उसके पास आती है। ए छोटी, तूने सब बढ़िया किया, पर एक चीज़ भूल गई तू। क्या जेठानी जी? अरे यह पेड़ दोनों तरफ से खुला है। रात को हम सोते हैं, मान ले कोई शेर आ गया तो हमें तो वो डिनर समझकर खा ही जाएगा। हाँ जेठानी जी, इसलिए हमें अपने पेड़ वाले घर में दोनों तरफ गेट लगाने चाहिए। बात तो आपने सही कही है जेठानी जी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी मजबूत दरवाजे बनाती हूँ। मानवी जंगल से कुछ बहुत मजबूत लकड़ियाँ लाती है। वो उन्हें गोल काटती है और दोनों सिरे पर बहुत ही परफेक्ट गेट लगा देती है। अब इन्हें कोई जानवर नहीं तोड़ पाएगा। तभी सुधा कहीं से दो पुराना जंग लगा हुआ ताला लाती है। देख छोटी, मुझे यह किनारे पर मिले, हम यह लॉक दरवाजे पर लगाएंगे, एकदम ऑटोमेटिक सेफ्टी हो जाएगी। नहीं जेठानी जी, ये लॉक बहुत ख़राब है और उस पर जंग लगी हुई है, हम यह नहीं लगा सकते हैं। मानवी, मत अपनी ही मनमानी मत चलाया कर। हर चीज़ में इंजीनियर बनती है तू। मैं ये लॉक लगा कर रहूँगी। सुधा ज़बरदस्ती वो दोनों ख़राब लॉक दोनों तरफ के दरवाजे में फिट कर देती है। देख, क्लिक से बंद हो जा रहा है, क्लिक से खुल जा रहा है। इसे कहते हैं स्मार्ट होम। हम एकदम सेफ हैं। अब रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले सो रहे थे। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक श्रुति की नींद खुलती है। पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहा था। अरे यह हमारा पेड़ ऐसे हिल क्यों रहा है? श्रुति उस छोटे से छेद के पास जाती है जो मानवी ने हवा के लिए बनाया था। वो बाहर झांकती है तो हैरान रह जाती है। बाबूजी, भैया उठो जल्दी। सभी घर वाले जल्दी उठ जाते हैं। क्या हुआ श्रुति, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, हम पानी में तैर रहे हैं। हमारा ये पेड़ किनारे से बाढ़ के बीच में आ गया है, पानी भर गया है। तेरा दिमाग तो खराब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, श्रुति सही कह रही है जेठानी जी। लगता है आज दिन में आपने जो वो बड़ा पत्थर अपनी सीट बनाने के लिए हटाया था ना, उसी की वजह से पेड़ का बैलेंस बिगड़ गया और पेड़ पानी में तैर रहा है। पेड़ अब पानी में तैर रहा है तो हम लोग तो डूबकर मरी जाएंगे। नदी है, भगवान अब क्या करें हम? माधव, आलोक, जल्दी से कुछ करो तुम लोग।
दरवाज़ा खोलो, हमें पेड़ से बाहर कूदना होगा। माधव और आलोक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे में लॉक लगे थे जो कि जाम हो गए थे। बाबूजी, ये तो खुल ही नहीं रहे हैं कि जंग की वजह से लोग पूरी तरह से फंस गए थे। अरे ऐसे कैसे जाम हो गए हैं? कल तक तो एकदम मक्खन की तरह खुल रहे थे। ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है सुधा। तूने बहू की बात नहीं मानी थी ना, कबाड़ वाले ताले मत लगा, पर तूने एक नहीं मानी और तूने अपनी ही मनमानी की। सुधा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे क्या पता था माँ जी कि ऐसा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए सभी। पेड़ पानी में तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा था। सभी घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। सब लोग चुप हो जाइए, रोने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को ताने मारने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से अपने बालों का हेयर पिन दो श्रुति। मानवी उस हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हेयर पिन टूट जाती है। तभी मानवी, दूसरी पिन दो श्रुति, जल्दी से। श्रुति दूसरा पिन देती है। मानवी फिर से कोशिश करती है, हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करती है और इस बार लॉक खुल जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। खुल गया बाबूजी। आलोक, पूरी तरह से धक्का दीजिए। माधव और आलोक पूरी तरह ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उसमें पानी भरने लगता है और फिर जल्दी से सब लोग बाहर निकलिए। दरवाज़ा खुल गया है, पेड़ के अंदर पानी आने लगा। अब तो यह पेड़ डूब जाएगा, घबराइए मत। मैंने उस दिन इस रस्सी के लिए आगे एक लोहे का बड़ा हुक बांध दिया था। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। मानवी जल्दी से उस लोहे के हुक को दूर एक पेड़ के ऊपर अटका देती है और रस्सी को कसकर पकड़ लेती है। हमारा पेड़ अब इस रस्सी के सहारे रुक गया। पानी बहुत तेज है। सब लोग रस्सी कसकर पकड़िए और एक एक करके उस चट्टान की तरफ जल्दी बढ़िए। सभी घरवाले उसे रस्सी के सहारे उसे पेड़ पर तक पहुंच जाते हैं। अब पेड़ में सिर्फ मानवी और सुधा बचे थे। जेठानी जी चलिए। सुधा आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पानी के तेज झटके से पेड़ हिलता है और दरार पड़ जाती है और सुधा का पैर उसके अंदर फंस जाता है। अरे मेरी पैर फंस गई है। अरे क्या हुआ जेठानी जी? अरे मेरा पैर इस लकड़ी के अंदर फंस गया है, निकल नहीं रहा है। मानवी, नदी का पानी अब पेड़ के दरवाजे से बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था। पेड़ किसी भी वक्त डूब सकता था। जेठानी जी जोर लगाइए, नहीं निकलेगा। छोटी, बहुत तेज़ी से फंस गया है। मेरी वजह से यही ताला जाम हुआ था। मेरी वजह से ही पेड़ डूब रहा है। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। तू मुझे छोड़ दे और अपनी जान बचा ले। पागल हो गई हैं क्या आप जेठानी जी? आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हम अपनों का साथ नहीं छोड़ते। मानवी एक मोटी लकड़ी लेती है और उसको दरार के बीच में फंसाकर अपनी पूरी ताकत से उसे दबाती है। दरार चौड़ी हो जाती है और पैर निकल जाता है। सुधा जल्दी से रस्सी के सहारे निकल जाती है, लेकिन तभी पेड़ डूब जाता है। नहीं मानवी, सब रोने लगते हैं। तभी अचानक से रस्सी टाइट हो जाती है। अरे रस्सी कोई खींच रहा है। मानवी जल्दी से पानी के ऊपर आ जाती है। सभी घरवाले उसे खींच लेते हैं। मानवी ने रस्सी को कस कर पकड़ लिया था। और मुझे माफ़ कर दे छोटी, मैंने हमेशा तुझे ताने मारे और तूने मेरी जान बचाने की कोशिश की, और तू सच में बहुत अच्छी है, तू देवी है। अरे जेठानी जी, अभी देवी मत बनाइए, मुझे तो इंसान ही रहने दीजिए। जान तो बच गई, पर अब हम इस चट्टान से कहाँ जाएंगे? सब कुछ तो खत्म हो गया। तभी एक हेलीकॉप्टर चट्टान पर आता है। आप लोग घबराइए मत, हमने आपको ढूंढ लिया। और हेलीकॉप्टर पर जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाइए। सभी एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच जाते हैं। हम तुम्हें पूरे 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। तुमने हमारी जान बचाई थी और इसीलिए, पर हम खुद दूसरे गांव में बाढ़ में फंस गए थे, इसीलिए हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे माफ़ कर देना। हेलीकॉप्टर पूरे परिवार को गांव से शहर ले जाता है। पूरा परिवार एक बड़े घर के अंदर खड़ा हुआ था। मानवी बेटा, हमारी संस्था गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करती है। तुमने जो दिमाग और इंसानियत उस बाढ़ में दिखाई थी, वो बहुत कम लोगों में होती है। आज से मैं तुम्हें अपनी इस ट्रस्ट में काम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश ने मानवी को अपनी ट्रस्ट में एक अच्छी जॉब दी, साथ में आलोक को भी एक अच्छी जॉब मिल गई। बारिश बंद होने के बाद पूरा परिवार अपने गांव आता है और अपने टूटे घर की जगह एक बढ़िया सा घर बनवाता है और हंसी खुशी रहने लगता है। बाढ़ से
कितना दिमाग लगाने के बाद मानवी ने सभी को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? और हमारे वीडियो में आप लोग ऐसे बने ही रहिए। हमारा एक नया कहानी और आने वाला है और मेरे दिखता है उस पर आप लोग ज्वाइन दबाइए और मेरा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।